Hello everyone, welcome back with another video. So आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. उससे पहले ये समझना ज़रूरी है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट मेजर का क्या मतलब है और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मीनिंग जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है रिलेटिव मेजर किसको कहते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डाटा है, ये एक सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है. इसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ से भी मैं एक्सप्लेन कर लेती. नाउ हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक है राइस और दूसरा है हमें गिवन ईयर. ऑब्वियसली ये एक्स है, ठीक है. नाउ अब हमको क्या देखना है, फॉर एग्जांपल ये राइस की प्रोडक्शन है ईयर के अकॉर्डिंग. 2001 में 106, 2002 में 90, 2003 में 200, 2004 में 80, 2005 में 210. ना ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, ये राइस किस अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू लिखी है, ये हमने लिखी है केजी के अकॉर्डिंग. मीन्स 2001 में राइस की जो प्रोडक्शन है वो 106 केजी हुई, 2002 में 90 केजी हुई, 2003 में 200 केजी प्रोडक्शन हुई, 2004 में 80 केजी प्रोडक्शन हुई एंड 2005 में 210 केजी प्रोडक्शन हुई. यहाँ पर जो हमने मेजर किया है प्रोडक्शन को, यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ ली है, यहाँ जो हमने यूनिट लिया है मेजर का वो है केजी. इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर. मीन्स जिस चीज़ में मेजर होना चाहिए, राइस को हम लीटर में मेजर नहीं कर सकते, राइस को हम सिर्फ और सिर्फ केजी में वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. हम राइस को रुपये में मेजर नहीं कर सकते. हम ये नहीं बोल सकते कि ये 10 रुपये इसका वेट है, 10 रुपये वेट है या इसका इतने रुपये वेट है. हम उसको जो मेजर करेंगे उसको केजी में मेजर करते हैं, ग्राम या किलोग्राम हम कुछ भी ले सकते हैं. तो राइस का जो मेजर है एब्सोल्यूट मेजर वो किलोग्राम है. सो एक एग्जांपल और लेते हैं. प्राइस को हम मेजर करते हैं रुपीज़ से. अगर हम किसी चीज़ का प्राइस देखें तो हम ये कहें ना इसका प्राइस है 100 रुपीज़, तो हमने किस में मेजर किया, रुपीज़ में. किसी चीज़ का वेट, कोई सॉलिड चीज़ है उसका वेट अगर हमको देखना है तो हम केजी में देखेंगे. अगर हमें किसी लिक्विड का वेट देखना है या लिक्विड को मेजर करना है तो हम लीटर में मेजर करते हैं. तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे यूनिट्स हैं, ये इनको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर. मीन्स प्राइस का एब्सोल्यूट मेजर है रुपीज़. किसी भी लिक्विड को हम मेजर करें तो उसका एब्सोल्यूट मेजर है लीटर. किसी सॉलिड चीज़ को हम मेजर करें तो उसका मेजर है किलोग्राम या ग्राम, ठीक है. तो इनको बोलते हैं, इन यूनिट्स को बोलते हैं हम मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर्स. क्योंकि जिस चीज़ का मेजर हम एक्चुअल में होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं. जैसे प्राइस को हम केजी में मेजर नहीं कर सकते, वेट को हम रुपीज़ में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है. ये होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन expressed in same unit in which series expressed like price in rupees and weight in kilogram. अब ये हमें ये कह रहे हैं जब हम डिस्पर्शन मेजर करते हैं, मीन्स जब हम डिस्पर्शन मेजर करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट मेजर कैसे करते हैं. एब्सोल्यूट मेजर क्या होगा, जब हमारे पास एक सीरीज़ में डाटा है वो सारा डाटा एक ही यूनिट के ऊपर बेस्ड है और वो किस पे है, अगर वो प्राइस है तो वो रुपीज़ में होगा डाटा. अगर कोई डाटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था राइस की प्रोडक्शन केजी में हो रही है, ठीक है, तो ये एक डाटा है जो एब्सोल्यूट मेजर का है क्योंकि राइस को हम टन्स में या किलोग्राम्स में ही वेट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्पर्शन चेक करेंगे कि हमारा एक डाटा दूसरे से कैसे वेरी करता है, एक आइटम दूसरे आइटम से कितना वेरी करती है, कितनी वेरिएबिलिटी है,
उसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट मेजर में जो हमारा जिस यूनिट में, एक पर्टिकुलर यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, मीन्स एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हम डिस्पर्शन को एब्सोल्यूट मेजर में फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर मीन्स एक पर्टिकुलर यूनिट, उसके रिस्पेक्टिव जो यूनिट होता है वो। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब है, फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से कराती हूँ मैं। हमारे पास दो सीरीज़ है, दो डाटा है, एक है राइस का और दूसरा है मिल्क का। रिलेटिव मेजर एक्चुअली हम तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है दो सीरीज़ के बीच में, तब हम रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव मेजर क्या होगा कि राइस तो हमारा केजी में मेजर होता है, राइस का एब्सोल्यूट मेजर केजी है, और मिल्क का एब्सोल्यूट मेजर जो है वो लीटर है। ये सबको पता है ना। राइस हमने 45 kg, 20 kg, 60 kg, 30 kg, 10 kg लिया है। मिल्क हमने 2 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, 9 लीटर, 4 लीटर लिया है ना। इन दोनों के जो एब्सोल्यूट मेजर है, राइस का एब्सोल्यूट मेजर क्या है केजी, मिल्क का एब्सोल्यूट मेजर है लीटर। लेकिन रिलेटिव मेजर में क्या होता है, जब हमको दो सीरीज़ को कंपेयर करना है तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, 45 kg राइस इज़ कंपेरेबल टू 2 लीटर ऑफ मिल्क। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को? ये तो केजी में और ये लीटर में, इनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तो हम एब्सोल्यूट मेजर को कन्वर्ट करते हैं रिलेटिव मेजर में, और रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दो तरीके से उनको कन्वर्ट करते हैं। एक तरीका है हमारे पास परसेंटेज, और दूसरा है हमारे पास रेशियो। हम दोनों को या तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें या रेशियो में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि राइस की हर एक वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और मिल्क की हर एक वैल्यू को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम राइस की वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करें या मिल्क की वैल्यू को भी रेशियो में कन्वर्ट करें। जब दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे तब ये रिलेटिव मेजर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इनको रिलेट कर सकते हैं, इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ अब मैंने इस डाटा को चेंज कर दिया, इस सीरीज़ में डाटा को चेंज किया, क्या किया, मैंने केजी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, मैंने राइस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू ये आ गई। अब मिल्क को भी मैंने लीटर से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। नाउ अब हम राइस और मिल्क को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि राइस की प्रोडक्शन और मिल्क की प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी हुई, या हम क्योंकि हम ये टॉपिक कर रहे हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो हम यहाँ पर इस सीरीज़ में वेरिएशन देखेंगे और इस सीरीज़ में वेरिएशन देखेंगे और फिर मेजर करेंगे डिस्पर्शन को। एब्सोल्यूट मेजर में हम एग्जैक्ट जो यूनिट होता है उसी में डिस्पर्शन को मेजर करते हैं, लेकिन रिलेटिव मेजर में हम एब्सोल्यूट मेजर को कन्वर्ट करते हैं। मीन्स एब्सोल्यूट मेजर मीन्स जो एग्जैक्ट यूनिट होती है उस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं कॉमन स्टैंडर्ड में। और कॉमन स्टैंडर्ड ये है कि कॉमन तरीके से हम लोग कंपेयर करने के लिए परसेंटेज में या रेशियो में हम उनको डाटा को या सीरीज़ के हर आइटम को कन्वर्ट कर दें ताकि हम उसमें कंपैरिजन कर सकें ना। जो रिलेटिव मेजर होता है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। रिलेटिव मेजर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक कॉमन यूनिट ले लेते हैं और वो कॉमन यूनिट या तो परसेंटेज होगा या रेशियो होगा, तो ये अपने पर्टिकुलर यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने यूनिट से। मतलब राइस केजी पे
पर बेस्ड नहीं है और मिल्क लीटर पर बेस्ड नहीं है। अब इनका जो कॉमन यूनिट है वो दोनों का परसेंटेज है, जिसको हमने रिलेटिव में कन्वर्ट किया है। तो रिलेटिव मेजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। और हम रिलेटिव मेजर को एक और चीज़ बोलते हैं, मीन्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को एक और चीज़ बोलते हैं, एक और नाम देते हैं इसको, और वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया हो रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में क्या डिफरेंस है, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी। नाउ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज और रेशियो। जैसे मैंने बताया कि इसमें वेरिएबिलिटी को हम डाटा को हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम उस कन्वर्ट करने के बाद उसकी हम वेरिएबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने वेरिएबिलिटी को मेजर किया, एक्सप्रेस किया परसेंटेज में और रेशियो में, क्योंकि अब हर एक वैल्यू परसेंटेज में आ गई है। राइस की हर वैल्यू जो केजी में थी, उसकी हर एक वैल्यू, सीरीज़ की हर एक वैल्यू किस में आ गया, परसेंटेज में। तो हम उनमें जो वेरिएबिलिटी देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट से कितने परसेंट वेरी करता है। लाइक 26% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हमने 26% पॉपुलेशन को 26% में लिया। अगर हम यूजुअली पॉपुलेशन मेजर करते हैं सेंसस मेथड के थ्रू, हम जब इंडिया की पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन चेक करते हैं, तो वो नंबर्स में होती है। तो हमने उसको कन्वर्ट किया है कंपेरेबल फॉर्म में। 26% हमने उसको एग्जाम्पल में लिया, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो 26% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। हमने इसको चेक करा कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। वो हमारी चेक करने के बाद, कंपेयर करने के बाद पता लगा कि 26% हमारी जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल है। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। When 2 or more series studied simultaneously, जब हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ को स्टडी करते हैं, तब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करते हैं। नाउ एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के थ्रू। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, ये एक बार और अच्छे से सुन लो। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है कि जब हम एक सीरीज़ में डिस्पर्शन देखते हैं, जब हम एक सीरीज़ में डिस्पर्शन मीन्स वेरिएबिलिटी को देख रहे हैं कि एक डाटा, एक आइटम दूसरे आइटम से कितना वेरी कर रही है, और अगर हमारे पास सीरीज़ एब्सोल्यूट मेजर में है तो डिस्पर्शन भी एब्सोल्यूट मेजर में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने राइस लिया था, राइस केजी में था, तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट जो राइस का है और सेकंड यूनिट जो राइस का है, उसमें उन दोनों में कितना डिस्पर्शन है, कितना वेरिएबिलिटी है, जिसको हम कहेंगे कितने केजी में दोनों वेरी करते हैं, तो वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है ना। रिलेटिव मेजर होता है जब हमको 2 सीरीज़ या 2 से ज़्यादा सीरीज़ के बीच में वेरिएबिलिटी चेक करनी होती है। तो मैंने एग्जांपल लिया था राइस एंड मिल्क का। राइस हमारा जैसे केजी में होता है, मिल्क हमारा लीटर में होता है, तो हमने इन दोनों को कंपेरेबल फॉर्म में कन्वर्ट डाला। कंपेरेबल फॉर्म मीन्स हमने उसको एक कॉमन मेजर में लेकर आए, वो था या तो परसेंटेज में या रेशियो में, तो हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हमने उनमें कंपैरिजन किया, वेरिएबिलिटी चेक करी, तो वो भी वेरिएबिलिटी हमारी परसेंटेज में ही आएगी क्योंकि डाटा हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन ना। डिस्पर्शन के मेथड्स हैं बहुत सारे, एब्सोल्यूट मेजर के भी और रिलेटिव मेजर के लिए। देखो जहाँ रिलेटिव मेजर आएगा ना, वहाँ पर एक वर्ड साथ ही जुड़ा होगा, वो है कोफिशिएंट।
वो है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट वर्ड साथ में हमेशा रहेगा क्योंकि रिलेटिव का मतलब ही कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज देखो, मेथड टू मेजर डिस्पर्शन, ये एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। नो स्प्रेड ऑफ वैल्यू, पहला हमारा मेजर है स्प्रेड ऑफ वैल्यू कि वैल्यूज़ में स्प्रेड कितना है। उसके लिए हम एब्सोल्यूट मेजर में फाइंड करेंगे रेंज और रिलेटिव मेजर होगा उसका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड है उस स्प्रेड ऑफ वैल्यू में क्वार्टाइल डेविएशन, हमने क्वार्टाइल किया था लास्ट चैप्टर में, और इधर होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेज। एवरेज से कितना डिस्पर्शन है, अभी हमने एवरेज से डिस्पर्शन, जब हमने डिस्पर्शन का मीनिंग समझा था तो मैंने एवरेज समझाया था। सेम वे यहाँ पर भी हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसमें एक मीन डेविएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दो तरीके से हम डिस्पर्सन चेक करेंगे कि हमारा एवरेज से डिस्पर्शन कैसे मेजर होता है। और इसी का एब्सोल्यूट का ये रिलेटिव मेजर होगा कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड इज ग्राफिकली। ग्राफिकली हम डिस्पर्शन को मेजर करते हैं लॉरेंस कर्व से। इसका कोई रिलेटिव मेजर नहीं है, ये एब्सोल्यूट मेजर है कि हम, ये तो कर्व है खैर, तो ग्राफिकली हमारे पास जो थर्ड है मेथड वो है लॉरेंस कर्व। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग तरीके से वे हैं, तीन अलग मेथड हैं मेजर करने के लिए डिस्पर्शन। एक है स्प्रेड ऑफ वैल्यू, दूसरा डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेज, थर्ड इज ग्राफिकली। इनके अंदर फर्दर अलग अलग वेज हैं, मीन्स टोटल 5 हो गए हमारे पास डिस्पर्शन मेजर करने के मेथड। एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बेसिस पर कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक and subscribe to my channel and share videos with your friends and family. Thank you so much.